सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से हम एक नया शुरुआत कर रहे हैं, नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ जो है ये अपकमिंग CSR नेट एग्ज़ाम के लिए गेट, IIT JAM, सेट, MS सेट एज वेल एज कुछ 11th-12th IIT JAM या फिर IIT JEE के जो टॉपिक है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आज का मेन जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है थर्मोडायनामिक एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अपकमिंग CSR नेट के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, चलिए तो बेसिक से शुरुआत करते हैं। बेसिक से सारे क्वेश्चन हमें वन बाय वन करके यहाँ पे सॉल्व भी करने हैं। ओके, सो सबसे पहले थर्मोडायनामिक और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का सिलेबस सब लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे। हम शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, और यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है, इट इज़ एप्लीकेबल टू आइडियल गैस ओनली। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है कब आया था? आप सभी को पता है 11th-12th में हमें चार्ल्स लॉ, गिब्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये बहुत सारे अलग अलग लॉज पढ़ाए जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में आपने बहुत सारे ग्राफ्स पढ़े होंगे, है ना। तो वो वहाँ पे क्या होता है कि पहले गैस को एक्सपेरिमेंटली पढ़ा गया, उसके ग्राफ्स मिले, और जो ग्राफ्स मिले हमें उस ग्राफ्स के नेचर के बेसिस पे प्रेडिक्ट किया गया कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखे तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ रहा है। ये अलग अलग लॉज आए थे। इन सारे लॉज को मर्ज करके आइडियल गैस क्या क्या प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा ये हमें बताता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो शुरू करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ अजम्पशंस को। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अजम्पशन एनलिस्ट कर दिए हैं टाइम सेव करने के लिए। सबसे पहला देखिए अजम्पशन नंबर 1। ओके, द गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मोलेक्यूल। ओके, ये आइडियल गैसेस की बात चल रही है। तो जब भी हम कोई गैस सिस्टम पढ़ेंगे तो वो एक दो मोलेक्यूल से नहीं बनेगा, वो बहुत सारे नंबर ऑफ मोलेक्यूल से बनेगा। बहुत सारे मतलब कितने? मतलब एवोगैड्रोस नंबर के टर्म्स में। ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 1000 नहीं, 10⁻23 नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स अगर आप लोगे तब जाके वो गैस आप आइडियल गैस जैसे ट्रीट कर सकते हो। उसके बाद देखिए उसका जो बिहेवियर है वहाँ पे आइडियल गैसेस के रिजल्ट आप लगा सकते हो, लेकिन उसके साथ ही कुछ अनादर एजम्पशन है जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एजम्पशन नंबर 2, द गैस मोलेक्यूल्स कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट मासेस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है क्योंकि ये सारे एजम्पशन जो यहाँ पे हम एनलिस्ट करने वाले हैं आइडियल गैस के लिए, जिसका इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको पता है, PV = क्या रहता है, nRT, ये होता है, राइट। हाँ, तो यही फॉलो करेगी ये सारे एजम्पशन। अगर आपको ये रियल गैसेस में जो हम लैब में गैस सिस्टम पढ़ते हैं उनके लिए अप्लाई करना है तब इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि सेकंड एजम्पशन है, आइडियल गैसेस में द गैस मोलेक्यूल कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट मासेस। मतलब आइडियल गैसेस में हम जो गैस मोलेक्यूल है उनका वॉल्यूम एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बहुत निग्लिजिबल मानते हैं, लेकिन रियल सिस्टम में वैसा नहीं होता। हर एक गैस मोलेक्यूल कुछ नॉन जीरो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो ये अजम्पशन अगर हम चेंज करेंगे, ओके, और एक अजम्पशन है उसमें थोड़े से चेंजेस कर देंगे तो यही अजम्पशन वेंडरवॉल गैस या फिर रियल गैस में भी अप्लीकेबल रहेंगे। याद रखना, आइडियल गैसेस में वॉल्यूम ऑफ द मोलेक्यूल निग्लिजिबल होता है, रियल गैसेस में वॉल्यूम ऑफ द मोलेक्यूल निग्लिजिबल नहीं रहता। उसके बाद थर्ड, द गैस मोलेक्यूल आर इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूस रैंडम मोशन। ओके, ये गैस मोलेक्यूल जो है ये आपको बैठे हुए नहीं मिलेंगे, आराम नहीं कर रहे कहीं पे, ये हमेशा घूमते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे। ये बिल्कुल भी स्टेशनरी नहीं है। ओके, मतलब कोई पार्टिकल वहाँ पे स्टेशनरी नहीं मिलेगा। फोर्थ अजम्पशन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स फील्ड मोलेक्यूल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं है कि कंटेनर के अंदर अगर आपने पार्टिकल रख दिया तो कुछ पार्टिकल एक कॉर्नर पे, कुछ पार्टिकल दूसरे कॉर्नर पे, मिडल पे ज़्यादा पार्टिकल है, ऐसा नहीं होगा। जब आप आइडियल सिस्टम पढ़ रहे हो तो गैस मोलेक्यूल अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि वो यूनिफॉर्म मटेरियल मीडियम फॉर्म करेगा, या फिर इसको ही बोला जाता है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में सेम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ओके, उसके बाद फिफ्थ अजम्पशन, नो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, एडेसिव कोहेसिव फोर्सेस। मतलब ये गैस मोलेक्यूल जो है, ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन। अगर इसको हम रिमूव करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो सेकंड एंड फिफ्थ अजम्पशन में अगर हम चेंज करेंगे तो ये जो थियोरी या फिर ये जो अजम्पशन है ये रियल गैसेस में भी अप्लीकेबल हो सकते हैं। इसीलिए रियल गैसेस में प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन की टर्म आती है। अब देखो फिफ्थ अजम्पशन, नो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, एडेसिव कोहेसिव। एडेसिव मतलब सेम काइंड के मोलेक्यूल में, कोहेसिव मतलब अलग अलग प्रकार के मोलेक्यूल में जो फोर्सेस रहते हैं, ऐसे कोई फोर्सेस आइडियल गैसेस में नहीं है। ओके, ऐसे कोई भी फोर्सेस क्या है आइडियल गैसेस में आपको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ओके, उसके साथ देखो अब उसके बाद सिक्स अजम्पशन आपको दिख रहा है यहाँ पे। सिक्स अजम्पशन क्या है, द मोलेक्यूल ऑफ द गैस आर रिजिड, परफेक्टली इलास्टिक, हार्ड स्फीयर। इनकी साइज शेप नहीं बदलेगी, ये हार्ड स्फीयर रहेंगे। सेवंथ अजम्पशन, द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज निग्लिजिबल कंपेयर टू द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। मतलब अगर आपके पास कोई गैस मोलेक्यूल है, वो गैस मोलेक्यूल वॉल पे जाके टकरा गया, यहाँ पे वॉल है सपोज और ये गैस मोलेक्यूल यहाँ पे है, ये वॉल पे जाके टकरा के फिर से रिटर्न आ रहा है,
तो ये जो टाइम या फिर ये जो इंटरवल है यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, ये जो टाइम इंटरवल है, ओके, द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज निग्लिजिबल। ये ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन जिसमें वो कॉन्टैक्ट फॉर्म करेगा, ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल है। ओके, बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल है। आपके पास एक बॉल है, सपोज आपने वो दीवार पे मारा, तो आपके हाथ में से दीवार तक जाने के लिए एक टाइम इंटरवल मिला, ओके, और उसने दीवार के साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया है बहुत कम टाइम के लिए है, तो ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, और इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो आपके हाथ से दीवार तक जाने के लिए जो टाइम है दैट इज इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, तो ये हो गया 7th अजम्पशन। अब 2 अजम्पशन बचते हैं। देखिए क्या सभी को अच्छे से दिख रहा है ये? ओके, देखिए 8 नंबर का अजम्पशन दिख रहा है, ऑल मोलेकुल्स डू नॉट मूव विद द सेम स्पीड, दैट इज देयर इज अ स्पीड ऑफ मोलेकुलर स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये जो गैस मोलेकुल है, ऐसा नहीं है कि सारे मोलेकुल सेम स्पीड से घूमेंगे, इनका जो रेंज है स्पीड का वो 0 से इन्फिनिटी हो सकता है, और इसके लिए आगे हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर जिसको स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता चलेगा किस तरीके से गैस मोलेकुल जो है उनका स्प्रेड रहता है, या फिर उनके स्पीड का स्प्रेड रहता है। ओके, 9th एंड लास्ट अजम्पशन, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नेग्लिजिबल। ये जो गैस मोलेकुल है इनका मास बहुत ज़्यादा कम है, तो इनकी वजह से इनमें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल कंसिडर की जाएगी। याद रखना ये 9 अजम्पशन है जो कि आइडियल गैस फॉलो करता है। इसमें से अजम्पशन नंबर 2 जिसमें आइडियल गैस के पार्टिकल को हम पॉइंट मासेस बोलते हैं, अगर इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया तो वहाँ पे वॉल्यूम करेक्शन की टर्म आएगी। एंड अजम्पशन नंबर 5 कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोलिजन का फोर्स होगा, बाकी कोई भी यहाँ पे इंट्रैक्शन का फोर्स नहीं है। इसमें अगर हमने करेक्शन किया तो प्रेशर करेक्शन की टर्म आएगी, और फिर ये सारे 9 अजम्पशन आप रियल गैसेस में भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए, तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो 11th 12th में भी आता है, बाकी चल के BSc में भी आता है और MSc में भी आता है, वो है प्रेशर एग्जिटेड बाय द आइडियल गैस। अब ये जो आइडियल गैस है इसको अगर हमने किसी बॉक्स के अंदर रखा, ओके, तो उस बॉक्स के वॉल पे ये कैसे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, इसका क्या डेरिवेशन रहेगा, ये हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जल्दी जल्दी में देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले प्रेशर एग्जर्टेड बाय द आइडियल गैस। मान लीजिए आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, उस क्यूबिकल बॉक्स ऑब्वियसली हर एक साइड हाइट वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाई है, ये क्यूबिकल बॉक्स है, और ये जो हरी हरी यहाँ पे लाइंस दिख रही है ना, एक्चुअली मैंने मोशन दिखाई है पार्टिकल्स की। आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, उस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर हमने n मोल की आइडियल गैस डाल दी। n मोल की आइडियल गैस जिसमें कैपिटल नंबर ऑफ n मोलेकुल से वो बनी हुई है। ये गैस मोलेकुल कंटिन्यूसली रैंडमली इस बॉक्स के अंदर घूम रहे हैं। अब इस बॉक्स का वॉल्यूम हो गया आपके पास L3। ओके, आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे बनती है नंबर डेंसिटी। ओके, सो ड्यू टू द रैंडम मोशन मोलेकुल्स कैन कोलाइड विद द वॉल्स एंड एक्सर्ट द प्रेशर। इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर हमने आइडियल गैस भरी हुई है जो कैपिटल N नंबर ऑफ मोलेकुल से बनी हुई है। उस बॉक्स का वॉल्यूम हो गया L3, नंबर डेंसिटी आ गई n/v जिसको मैंने n प्राइम से दिखाया है। n यहाँ पे नंबर ऑफ मोल से n प्राइम हमारे पास नंबर डेंसिटी है। ओके, अब ये जब घूमेंगे तो घूमते हुए एक दूसरे के साथ तो कोलाइड करेंगे और वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे। हमें डिटरमाइन करना है कितना प्रेशर इन्होंने वॉल पे दिया। ओके, तो चलिए कुछ इस तरीके से डायग्राम मान लेते हैं। सपोज आपके पास वही बॉक्स है, उसका ये वाला फेस एक Z प्लेन का मैंने A1 मान लिया, एंड ये जो वही प्लेन है जो कि L डिस्टेंस पे है, Y एक्सिस पे L डिस्टेंस पे है, इसको मैंने A2 मान लिया। अब ज़रा सोचो, कोई पार्टिकल यहाँ पे A1 के पास है और वो यहाँ से निकला और A2 पे जाके कोलाइड हो गया। A2 पे जाके कोलाइड हो गया, फिर से रिटर्न आया A1 पे। तो हमें सबसे पहले प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैं एक सिंपलेस्ट चीज़ मानती हूँ, क्योंकि आपको पता है गैस मोलेकुल जो है वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मोलेकुल से बना है गैस, 1-2 मोलेकुल तो नहीं है ना। और हमें ये भी पता है कि उनकी स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन 0 टू इन्फिनिटी है। ओके, तो प्रेशर एग्जिट करने के लिए मैंने एक सिंप्लीफाइड चीज़ यहाँ पे की कि ये जो गैस मोलेकुल है ना, इनको अपनी स्पीड वैल्यू पे कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। मतलब जैसे कि सपोज कुछ गैस मोलेकुल है, 10 गैस मोलेकुल जो 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहे हैं, तो उनका एक ग्रुप बना लिया। 20 गैस मोलेकुल है जो कुछ अलग स्पीड से जा रहे हैं, तो उनका एक ग्रुप बना लिया। तो देखिए ग्रुप 1 जिसमें सारे मोलेकुल स्पीड v1 से घूम रहे हैं, डायरेक्शन हमें पता नहीं है, और इस ग्रुप में n1 नंबर ऑफ मोलेकुल्स है। ग्रुप 2 जिसमें सारे मोलेकुल्स v2 स्पीड से जा रहे हैं, इसमें n2 नंबर ऑफ मोलेकुल्स है। ग्रुप 3 जिसमें सारे मोलेकुल v3 स्पीड से जा रहे हैं, इसमें n3 नंबर ऑफ मोलेकुल्स है। ऐसे हमारे पास टोटल g ग्रुप्स है। ओके, और इस लास्ट g ग्रुप की जो स्पीड है वो है vg, और इसमें टोटल ng नंबर ऑफ मोलेकुल्स है। इन सभी की समेशन अगर हम करेंगे तो कैपिटल N हमें मिलेगा। ओके, और ये जो है ये 0 से इन्फिनिटी तक स्प्रेड हुआ है कम्प्लीटली। अब आगे देखते हैं।
लेट अस कंसिडर, अब हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हमने एक V1 स्पीड जो ग्रुप है, ओके फर्स्ट ग्रुप, उसमें से एक मोलेक्युल उठाया जिसका V1 स्पीड है। ओके, लेट अस कंसिडर मोलेक्युल फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप मूविंग अलोंग विद द y एक्सिस। अब ना ये मोलेक्युल A1 पे था और ये यहाँ से निकला और ये V1 स्पीड से कहाँ पे जा रहा है, A2 की तरफ जा रहा है। लेट अस कंसिडर अ मोलेक्युल फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप मूविंग अलोंग विद द y एक्सिस फ्रॉम A1 एंड ट्रैवल L डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कोलाइड विद द A2 एंड कम बैक टू द A1। मतलब ये निकला A1 से, y एक्सिस के अबाउट इसने L डिस्टेंस ट्रैवल किया, A2 पे टकराया और फिर से रिटर्न आ गया A1 पे, फिर से रिटर्न आ गया A1 पे। अब ज़रा सोचो, यहाँ पे L डिस्टेंस है, यहाँ पे L डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस इसने तो ट्वाइस L ट्रैवल कर लिया। दो कोलिजन में यहाँ से निकला था, जस्ट पास में था, स्टार्ट में वो A1 के पास था, एक कोलिजन A2 पे हुआ, रिटर्न आते वक्त फिर से एक कोलिजन A1 में हुआ। हमें पहले दो कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, ट्वाइस L इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, ये पता चल गया। अब ज़रा सोचो, हमने स्पीड इसलिए किया है, बाकी हमें बाद में डायरेक्शन भी देनी है, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने पहले स्पीड कंसिडर कर लिया। ओके, चेंज इन द मोमेंटम, जब मोलेक्युल निकला A1 से A2 पे जाके कोलाइड हुआ, फिर से A1 पे आ गया, तो ओवरऑल इस प्रोसेस में कितनी चेंज हुई है मोमेंटम में। देखिए, चेंज इन द मोमेंटम इज डेल्टा py मॉड m v1, फर्स्ट ग्रुप है ना जिसमें v1 स्पीड है और उसका y डायरेक्शन में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है m v1y माइनस ऑफ माइनस m v1y। पहले पॉजिटिव y एक्सिस में गया, फिर जाते वक्त निगेटिव y एक्सिस में गया। सो ओवरऑल जो चेंज हुआ है मैग्नीट्यूड में, किसके, मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में, मोलेक्युल का मोमेंटम यहाँ पे चेंज हुआ है। तो कुछ इस तरीके से चेंज हुआ है, देखना ज़रा। ओके, एक मिनट। हाँ, ओके, अब देखो यहाँ पे मोमेंटम जो चेंज हुआ है वो ट्वाइस m v1y, फर्स्ट ग्रुप का एक एलिमेंट उठाया, एक मोलेक्युल उठाया, उसका स्पीड v1 है और y डायरेक्शन में उसके मोमेंटम में इस तरीके से चेंज हुआ है टू सक्सेसिव कोलिजन के दौरान। अब दो कोलिजन के दौरान डिस्टेंस ट्वाइस L ट्रैवल हुआ, स्पीड इतना था v1 y डायरेक्शन में, तो उससे हमने क्या निकाल लिया, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सो मोमेंटम इम्पार्टेड टू फेस A1 से निकला A2 पे गया, A2 से फिर से A1 पे आ गया, फाइनल A1 पे आ गया टकरा के। सो वॉट एवर द मोमेंटम इम्पार्टेड ऑन द फेस A1 बाय द मोलेक्युल पर सेकेंड अलॉन्ग विद द y एक्सिस इज। अब क्या हुआ, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया dpy/dt। ओके, हमें dpy पता है ट्वाइस m v1y और dt पता है ट्वाइस L अपॉन v1y, तो यहाँ से आंसर आ गया m v1y²/L, m v1y²/L। समझ में आ रही बात। हमारे पास बहुत सारे गैस मोलेक्युल है, उनका बहुत अलग अलग स्पीड है, तो हमने ग्रुप बना लिया स्पीड की वैल्यू के अकॉर्डिंग। एक ग्रुप से एक एलिमेंट उठाया, उसको y एक्सिस के अबाउट दौड़ाया, वो एलिमेंट जाके वॉल पे कोलाइड हुआ, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पता चला। लेकिन भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो फोर्स होता है ना। अगर एक मोलेक्युल फर्स्ट ग्रुप से इस तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दिखा रहा है, अब मान लेते हैं कि टोटल एक ग्रुप ने v1 स्पीड से जो n1 नंबर ऑफ मोलेक्युल्स घूम रहे थे, इन पूरे मोलेक्युल्स ने y डायरेक्शन में A2 पे कितना मोमेंटम इम्पार्ट किया, A1 पे। सो द टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द फर्स्ट ग्रुप मोलेक्युल dp/dt टोटल। अब एक मोलेक्युल का इतना, ग्रुप में तो n1 मोलेक्युल है, सो m इंटू कैपिटल N1 v1y²/L। ओके, लेकिन मोमेंटम इम्पार्टेड तो फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये तो फोर्स आ गया। तो ये तो फोर्स किसने डेवलप किया है, ये तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट ने डेवलप किया है, जिसमें हर एक मोलेक्युल का स्पीड v1 है और y डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो ना, द फोर्स इम्पार्टेड बाय द फर्स्ट ग्रुप मूविंग विथ स्पीड v1 अलॉन्ग विद द y एक्सिस ऑन A1 इज m n1 v1y²/L, m n1 v1y²/L। ओके, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है। ओके, अब आप देखो ये फोर्स कहाँ पे गया है, A1 सरफेस पे गया है। ये हम क्यूब की बात कर रहे थे ना, गैस तो हमने क्यूब के अंदर भरा था, तो A1 की वैल्यू हो गई L²। बात समझ में आ रही है। हमने एक क्यूब के अंदर आइडियल गैस भरा हुआ था, उस क्यूब के एक सरफेस पे कितना फोर्स एग्जर्ट हुआ है फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट से, ये। अब ये जो फोर्स है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया हमें प्रेशर देता है। सो वॉट एवर द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द फर्स्ट ग्रुप जिनमें सभी का स्पीड v1 है, मूविंग अलॉन्ग विद y डायरेक्शन इज F1y/A। सो m n1 v1y²/AL।
सो इट इज़ mn1v1y² बाय एल क्यूब। एल क्यूब क्यों भाई? क्योंकि ये जो है वो क्यूब की एक फेस है, तो क्यूब का एक फेस तो साइड स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया साइड क्यूब। ठीक है, ओके। सो सिमिलरली ये एक ग्रुप ने हमें प्रेशर दिया है, ऐसे हमारे पास जी ग्रुप्स है, हर एक की कुछ अलग अलग स्पीड है। सो सिमिलरली प्रेशर कम्युनिकेटेड बाय ऑल द ग्रुप ऑन द वॉल्स एट अ डिस्टेंस एल इज, तो ऐसे पूरे ग्रुप से जो प्रेशर इम्पार्ट होगा वॉल पे वो कितना होगा? देखो, फर्स्ट ग्रुप का प्रेशर पता चल गया, सेकेंड ग्रुप का प्रेशर ये आएगा, थर्ड ग्रुप का ये आएगा, जी ग्रुप का ये आएगा, और ये सारे वाई डायरेक्शन में है। आपको किसने बताया कि वाई डायरेक्शन में घूमने चाहिए? हमने हमारी सिंप्लिसिटी के लिए वाई डायरेक्शन लिया ना, यहाँ पे तो कोई प्रेफर डायरेक्शन नहीं थी, है ना? ओके, तो सबसे पहले अगर आप इन सारे वाई डायरेक्शन के प्रेशर की समेशन करोगे, कहाँ तक करनी है समेशन? फर्स्ट ग्रुप से लेके जी ग्रुप तक जाना है ना? तो ऑल ओवर मोलेकुल्स पे समेशन करनी है। देखो PIY, यहाँ से m/L³ कॉमन आ जाएगा। समेशन आई रेंज फ्रॉम 1 से लेके टोटल नंबर ऑफ मोलेकुल्स Ni, फर्स्ट ग्रुप ith ग्रुप के कितने मोलेकुल्स है, ith ग्रुप का वाई डायरेक्शन में कितना स्पीड है, उसका स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो अब आगे देखो, इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। इसको मैंने यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया, n से डिवाइड किया, n से मल्टीप्लाई किया, n से डिवाइड किया। ये जो क्वांटिटी है ये क्या है भाई? देखो, हर एक एलिमेंट या फिर हर एक ग्रुप के नंबर ऑफ मोलेकुल्स, उनका करस्पॉन्डिंग स्पीड स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोलेकुल्स। ये क्या है? ये हमारे Vy² का एवरेज है। वाई डायरेक्शन में जो स्पीड है उसके स्क्वायर का ये एवरेज हो गया। ओके, अब देखो ये एक डायरेक्शन का हमारे पास क्या आ गया? प्रेशर आ गया। लेकिन सिंस द मोलेकुल मूविंग रैंडमली, हमें रैंडमनेस चाहिए। हमने तो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लिया प्रॉब्लम को, एक डायरेक्शन असाइन कर दी, वैसे तो नहीं होगा। गैस मोलेकुल को एक डायरेक्शन कहाँ से आ गई? हमने हमारे सिंप्लिसिटी के लिए किया। सो सिंस द मोलेकुल मूव रैंडमली, सो ऑल द डायरेक्शन विल बी इक्वली प्रोबेबल। इक्वली प्रोबेबल होगी, कैसे पता चलेगा? उनके स्पीड वैल्यू से। तो हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रोबेबल से वो मूव करेंगे, तो Vx² एवरेज इज इक्वल्स टू Vy² एवरेज इज इक्वल्स टू Vz² एवरेज, विच इज़ 1/3 ऑफ V स्क्वायर एवरेज। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, या फिर आपको अगर Vx, Vy, Vz एवरेज आपने टोटल में पुट कर दिया तो आपके पास टोटल प्रेशर आएगा, ना कि प्रेफर डायरेक्शन का प्रेशर आएगा। सो द टोटल प्रेशर इज 1/3 ऑफ mn/L³ V² एवरेज। बात समझ में आई? हमने सिंप्लिसिटी के लिए एक ग्रुपिज्म किया, ग्रुपिज्म में हमने एक प्रेफर डायरेक्शन ली, और बाद में हमने सिंप्लिसिटी हटाने के लिए ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इक्वली प्रोबेबल ले लिया, है ना? वही तो होगा रियल केस में। तो देखो 1/3 ऑफ mn/L³ V² एवरेज ये आ गया। अब ये जो प्रेशर का फॉर्मूला है, आपको एग्जाम में इसको अलग तरह से पूछा जाता है। क्वांटिटी कुछ अलग दी जाएगी, नंबर डेंसिटी दी जाएगी, कभी मास डेंसिटी दी जाएगी, कभी VRMS दिया जाएगा। तो इसको कैसे मॉडिफाई करें? बात समझ में आई? ये फाइनल हमारा टारगेट था जो हमने अचीव कर लिया, हमने फाइंड आउट कर लिया कितना प्रेशर एग्जर्ट किया है। ओके, अब 1/3 ऑफ mn/V² एवरेज। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, L³। ओके, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम क्या हो गई? नंबर डेंसिटी। सो इट इज़ 1/3 ऑफ mn'(V² एवरेज। ये एक तरीका हो गया। ये किसके टर्म्स में हो गया? इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी। ओके, नंबर डेंसिटी के टर्म्स में हो गया। अब इसी को थोड़ा सा आगे लिखते, देखो अलग अलग टर्म्स में लिखना है। नीचे का जो वॉल्यूम था नंबर डेंसिटी का, मैंने इधर डाल दिया प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट 1/3 ऑफ mn/V² एवरेज। अब अगर आपके पास 1 मोल की गैस दी है तो 1 मोल में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोलेकुल्स मस्ट बी एवोगैड्रोस नंबर। सो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट आ जाएगा 1/3 ऑफ mNA/V² एवरेज, है ना? लेकिन m इंटू Na क्या है? ये तो मोलेकुलर वेट हो गया, है ना? सो इट इज़ PV अपॉन 1/3 ऑफ m0V²। तो सोचो, अगर मोलेकुलर वेट दिया है फिर भी आप प्रेशर एग्जर्टेड निकाल सकते हो, है ना? मोलेकुलर वेट में निकाल सकते हो, नंबर डेंसिटी में निकाल सकते हो। अगर मास डेंसिटी देगी तो मास डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या होता है? सिंगल पार्टिकल का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम। तो ये मास डेंसिटी हम यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे टोटल फॉर्मूले में, तो देखो क्या है? ये एक पार्टिकल का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये आ गया √V² एवरेज। और आपने अगर VRMS की टर्म सुनी होगी, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर क्या होता है भाई? VRMS इसके नाम में ही छुपा है। देखो, रूट देन मीन एंड देन स्क्वायर। तो यहाँ से हम V² एवरेज बता सकते हैं।
So in terms of VRMS, the pressure exerted by the gas on the walls of container will become this. Okay? आई होप सबको समझ में आया है। इस तरीके से हमने कैसे प्रेशर एग्जिट होता है आइडियल गैस का वॉल्स ऑफ कंटेनर पे, ये फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब नेक्स्ट सेशन में हम केटीजी का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो देखना है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, इसी पे भी क्वेश्चन करने हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो करें। बाय बाय।